हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, आज के इस क्लास में हम सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारा फिजिक्स क्लास 12 का हमारा एक आपका चैप्टर है ना। इसका पार्ट जो फिजिक्स क्लास 12 इसका पार्ट सेकंड है हमारा, ठीक है ना। पार्ट सेकंड में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये आपको चैप्टर नंबर 9 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं बेसिकली फिजिक्स के हर चैप्टर को मतलब अगर हम लोग अच्छे से स्टडी कर लें, अगर हमको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सारे टॉपिक्स हमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और बेसिकली हमने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि कोई भी हमारा जो चैप्टर होता है वो हेडिंग से ही इंक्लूडेड होता है। तो अगर हमारे पास जो भी हेडिंग है अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे माइंड में, तो आसानी से हम लोग उस चैप्टर को ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इस चैप्टर को आपको बताना शुरू करते हैं और जितना हो पाएगा इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ बताएंगे आपको आपकी बुक के हिसाब से बताएंगे, एनसीईआरटी के ही हिसाब से आपको चीज़ें सारी क्लियर यहाँ पर होंगी। तो देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे काम करेंगे जो वो है आपका इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। हम यहाँ पे आपको आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताएंगे कि हमारा जो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों पढ़ना है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, अगर हम नेम की बात करें, बाकी अभी बुक में जो दिया है वो तो हम बताएंगे ही। अगर हम इस चैप्टर के नेम की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसमें दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, एक रे ऑप्टिक्स और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में जानना है। एक हमारा रे ऑप्टिक्स है और दूसरा हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम इसको ऐसे कुछ कह सकते हैं कि इसमें हमें एक रे ऑप्टिक्स जानना है, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये चीज़ आप लोग देखेंगे भी जब आप लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पे एक एक चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बेसिकली आप लोग जो भी समझ में आए वो हम अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो समझ में आपको ना आए वो हमें पूछिएगा, ठीक है ना। अपने क्वेश्चंस आप अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया कि रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये जो चैप्टर है फिजिक्स का, बेसिकली फिजिक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ हम लोग सीन कर पाते हैं, अपने नेचर में जो फिनोमेनाज, नेचुरल फिनोमेनाज जो देखते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और फिजिक्स का ही ये जो चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो हमने बताया कि इस पूरे चैप्टर में आपको रे ऑप्टिक्स यहाँ पे पढ़ना होगा आपको और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना होगा। अब देखिएगा, जो हमारा रे ऑप्टिक्स है, बाकी जो डिस्कशन है आगे हम प्रोसेस करेंगे। रे ऑप्टिक्स में भी दो चीज़ें हैं, एक रे होता है, एक ऑप्टिक्स होता है, ठीक है ना। पहले हम नाम को समझेंगे कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम हमें क्या बताना चाहता है। रे है हमारा और एक ऑप्टिक्स है, और दूसरा है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पे सिंपली इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड, मतलब जो लाइट के फिनोमेनास पर वर्क करे, है ना, जो कि लाइट से रिलेट करता हो, तो वहाँ पे हमारा वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक एक टर्म को हम यहाँ पे डिफाइन करें तो आप देख सकते हैं हमारा रे है, ठीक है ना। रे की हम बात करेंगे तो आप लोग छोटे क्लासेस में भी इसको पढ़ा जाता है कि रे क्या होते हैं। हम लोग ज्योमेट्री में इसके बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग इसको जानते हैं कि रे हमारा क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐसा जो हमारा एक लाइन होता है रे, जिसका जो इनिशियल पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है ना। इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है और जो फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसी को हम लोग रे बोल देते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं छोटे क्लासेस में। हम ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बस टर्म को समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टडी ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा फिजिक्स का वह ब्रांच हो जाएगा जिसमें हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों जब मिल जाएगा तो देखिएगा, रे और ऑप्टिक्स जब दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो जिस ब्रांच में, फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लाइट की स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग का स्टडी करते हैं उसी को हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं क्योंकि ऑप्टिक्स जो है वो लाइट की स्टडी है ना, लाइट से रिलेटेड है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द रे नेचर ऑफ लाइट की जो जिस ब्रांच में, फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रे ऑप्टिक्स हो जाएगा।
और बेसिकली अभी हम आगे जो जो पॉइंट आएगा, जो भी डिफिनीशन आपकी किताब में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है ना। जब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे हमारी इस ब्रांच में। और अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा। जैसे आप लोग लैब में देखे होंगे कि माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप भी आपने देखा होगा। तो ये जो हमारा होता है माइक्रोस्कोप है ना। और आपके बुक में, आपके सिलेबस में तो सिंपल, इसके भी कई टाइप्स है। सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आपका यहाँ पे एक और हमारा यहाँ पे टेलीस्कोप है। तो ये सब कुछ हमारे लाइट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, और इन्हीं डिवाइसेस के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट लाइट पर काम करते हैं। जब लाइट रेज आती हैं तब ये कुछ हमें फिनोमेना दिखाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द रे ऑप्टिक्स एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये चैप्टर में पूरा का पूरा आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। एक एक टर्म हमने समझा दिया, मतलब नाम जो चैप्टर का है वो हमने आपको समझा दिया। बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम लाइट के रे नेचर को पढ़ रहे हैं, लाइट यहाँ पे हमारा अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, अगर लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तब हम क्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लाइट को एज ए पार्टिकल कंसिडर करते हैं, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। जब भी आपने देखा होगा कि लाइट को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो आप सपोज कीजिए आपने अपना एक टॉर्च लिया हुआ है और टॉर्च से अगर आप लाइट जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। यानी उन पार्टिकल का आप वाइब्रेशन देख पाते हैं, मोशन उसको फील कर पाते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, है ना। क्योंकि उसमें हमें उन पार्टिकल्स के पोजीशन भी हमें दिखाई दे पाते हैं, है ना। और साथ ही साथ अभी आगे आने वाले चैप्टर में, क्योंकि ये क्लास 12 का आपका ये सब्जेक्ट है, तो इसके आगे आने वाले चैप्टर में आपको इसी से कुछ इन्हेंस टॉपिक बताया जाएगा। वहाँ पे वेव नेचर के बारे में भी बताया जाएगा। क्योंकि छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट होता है वो एज अ पार्टिकल भी शो होता है और एज अ वेव भी शो होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस चैप्टर में पार्टिकल बिहेवियर मतलब रे नेचर ऑफ लाइट हम समझेंगे, और उसके बेसिस पे जितने भी यहाँ पे फिनोमेना होते हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। वेव नेचर में क्या होता है कि वेव नेचर में हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। जब हम इसको जूम करेंगे अपने पार्टिकल के मोशन को, जब बहुत जूम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये वेव के जैसे ही ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे वेव। आप लोग वेव के बारे में भी समझे होंगे कि वेव क्या होते हैं ना। एज अ डिस्टर्बेंस हम कहते हैं कि किसी भी मीडियम में जो वेव, उस फिनोमेना वहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, जो हमारे पार्टिकल का मोशन होता है, उसी को हम लोग वेव कहते हैं। उस डिस्टर्बेंस को वेव कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए अभी हमने जो जो चीज़ें बताई है हमने बस नाम को समझाया है। जो हमारा यहाँ पे रे है, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में बेसिकली आप एक एक टर्म को अगर समझ जाते हैं तो आप ऐसे चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको कुछ बुक की भी चीज़ें बताते हैं। जैसे बुक में आपको देखने को मिलेगा कुछ इंट्रो बुक से चीज़ें बताई जाती है, जैसे डेली लाइफ में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको सी के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि सी क्या होता है। जैसे उसमें हम लोग बोलेंगे कि सी जो होता है वो हमारा लाइट का स्पीड होता है, इसको हम लोग लाइट का स्पीड बोलेंगे, है ना, स्पीड ऑफ लाइट बोलेंगे सी। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बेसिकली आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये 3 लाख मीटर पर सेकेंड हम लोग बताते हैं, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू लिखना है तो वो बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। और स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत ही इनॉर्मस स्पीड होती है, इससे बड़ी स्पीड हमारे पूरे नेचर में ऐसा कोई स्पीड किसी भी लाइट के अलावा और कोई भी किसी भी पार्टिकल या किसी भी चीज़ का स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और थियरी ऑफ रिलेटिविटी जब पढ़ी जाती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग उन्हीं ऐसे बॉडीज़ की स्पीड्स की स्टडी करते हैं, ऐसे बॉडीज़ की स्टडी की जाती है जहाँ पर वहाँ पे उनका जो स्पीड होता है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होता है। और यही रीज़न है कि वहाँ पे रेस्ट मास और मूविंग मास का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को अगर हम आपके बुक में जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे इसी 3 को जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हो, जो कि आप देख सकते हैं आपकी बुक में सारी चीज़ें लिखी होंगी। 2.99792458 है ना, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि हाँ जो स्पीड ऑफ लाइट होता है इसका इतना वैल्यू होता है 2.99792458 ×
10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ये भी एक हमारी वैल्यू है, लेकिन हम इसको क्योंकि अप्रोक्सीमेट हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, तो हम डायरेक्ट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड वैल्यू सी की हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा लाइट का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है ना। और लाइट क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और बेसिकली अगर हम अपने यूज़ के पर्पज से बताएं तो हम कह सकते हैं इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। ये हमें देखने का जो पावर है वो देता है। कोई भी चीज़ हम लाइट के ही हेल्प से देख पाते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना भी इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। रिफ्लेक्शन के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी भी छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा क्या होता है ना। रिफ्रैक्शन के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्केव होते हैं, तो उसमें क्या कैसे रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मूला हमारा जो उसका डेरिवेशन है वो कैसे किया जाता है ना। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा, इस चैप्टर में भी देखना होगा। और आगे आने वाले भी चैप्टर्स में हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे आपकी बुक में ये बताया जाता है कि जो हमारा हमको पता है, हमने इस चैप्टर के पहले आपके क्लास 12 के सिलेबस में हमने इस चैप्टर के पहले EMW पढ़ा है ना। आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़े होंगे, आपने बुक में देखा होगा, ये चैप्टर सिलेबस में है जो कि है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई सारे हमारे वेव्स होती हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा EMW होता है, जो हमारा EMW का स्पेक्ट्रम होता है, उसी स्पेक्ट्रम का एक हमारा जो लाइट होता है वो पार्ट होता है, और वही लाइट केवल हमारे लिए विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड द विजिबल लाइट। और उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है। और यहाँ पे आप अगर उसका फ्रीक्वेंसी की बात करें हम, तो आप बुक में देखेंगे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका जो है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर आपको मिलेगा। 400 नैनोमीटर से, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे वेवलेंथ की बात की जाए तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। तो इतना जो पार्ट हमारे EMW का होता है, क्योंकि आपको पता है उसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। उसमें कई सारी वेव आती है ना, अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो, है ना, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी, और उसमें भी हमारा और भी सारा इंफ्रारेड रेज, बहुत सारी विजिबल UV रेज, बहुत सारी वेव्स आती हैं। तो यहाँ पे जो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर जो हमारा वेव होता है, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ लाइट, विजिबल लाइट हम लोग कंसीडर करते हैं। और उसी की स्टडी, मतलब इसी को हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द लाइट। लाइट का एक और हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इन विच द इट्स वेवलेंथ इज डिवाइडेड फ्रॉम द 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो ये बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट इसमें आपको बताया गया आपके इंट्रोडक्शन पोर्शन में, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और भी इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपको पता है कि लाइट भी हमारे, तो हम कहेंगे कि लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एंड दैट्स व्हाई लाइट अगर ट्रेवल करता है तो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और इस तरीके से वो स्पेस से जो है हमारे अर्थ पर पहुंच आता है बिना किसी मीडियम के। और इसके लिए भी बहुत सारी थियरीज दी गई हैं, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपकी बुक में ही हम उसको हल्का फुल्का आपको बताएंगे। जैसे उसमें कॉल्सर थियरी, न्यूटन्स का थियरी दिया गया था, और भी कई सारे ईथर थियरी दिया गया था, कई सारी थियरीज भी इसमें आई हैं। तो आप केवल और केवल बोर्ड के ही लेवल से पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन पोर्शन में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे देखिए, आपको ऑलरेडी मालूम है कि यू आर एंडोव्ड विथ वेरी प्रेशियस पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज़ द ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई आपको बताया जाता है, ह्यूमन आई आपको आपकी बॉडी में प्रोवाइड किया गया, जो कि कैमरा के जैसे काम करता है ना। और विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन ऑफ योर बॉडी वी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसके हेल्प से देख पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जो फिनोमेना होती है वो लाइट से ही होता है। अगर लाइट ही नहीं रहता तो हम कोई भी चीज़ देख ही नहीं पाते। सो these are the phenomena related to the reflection and this light। और क्योंकि हमने अभी बताया कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइट का, और लाइट ही नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, हमें दिखाई ही नहीं देता है ना। तो ये हमारा लाइट का इंपॉर्टेंस है। और इसमें भी रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है, जैसे आपने पहले भी जाना होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को तभी हम लोग देख पाते हैं जब
हमारा जो सोर्स है उससे लाइट निकलता है, वो लाइट जो है हमारे ऑब्जेक्ट को टकराता है, उसके बाद वो जो है हमारे आई के रेटिना पर जाकर अपने इमेज का फॉर्मेशन करता है। देन that image formation is conveyed to the brain by the help of the nerve system, nerve cells बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये पूरा प्रोसेस होता है। ऑलरेडी आप इसके बारे में 10th क्लास में या बेसिक छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब आपको कुछ इसमें आपके इंट्रोडक्शन पोर्शन में ही आपके एनसीईआरटी में एक कुछ डिफिनीशन देखने को मिला, ठीक है ना। जैसे डिफिनीशन में आपको ये बताया जाता है कि रे क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये आपका एक हेडिंग है, एक पॉइंट आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे या आपको जानना भी है कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी भी सोर्स से लाइट निकलती है। तो अगर हम ये सपोज करें कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करती है, सपोज वी आर सेइंग लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाइक अ रे। रे मतलब ज्योमेट्री के जैसे, एक स्ट्रेट लाइन के जैसे। सो अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि ये जो पाथ बनता है, ये जो पाथ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। मतलब ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे हमारा लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, इसी को